अगर आप भी मेरी तरह एक हिंदू हैं और आपको भी ये मालूम नहीं है तो यार थोड़ी तो शर्म करो और देखो अभी क्या बताने वाला हूँ मैं। सब लोग ये तो जानते हैं कि संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे इस तरह से एक वीक खत्म हो जाता है, पर किसने ये नहीं बताया कि इस सीक्वेंस में क्यों आया। तो वो बताता है हमारा सनातन। तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले सबसे दूर के ग्रह शनि पर, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर पृथ्वी। लेकिन यार ऋषियों ने पृथ्वी को चलायमान ना मानकर सूर्य को चलायमान माना, तो इसलिए यहाँ पे पृथ्वी की जगह हम सूर्य लिखते हैं और उसके निकट होता है वीनस यानी कि शुक्र, और शुक्र के निकट हुआ बुध, और इन सबसे दूरी में निकट होता है हमसे चंद्रमा। तो इन सब ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार लिखने के बाद जो ग्रहों का सीक्वेंस मिलता है वो है शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और फिर सबसे निकट का ग्रह हमारे से चंद्रमा। अब अगर देखें तो एक दिन रात को कहते हैं अहोरात्रि, या अहो शब्द का हो और रात्रि का रा मिलाकर बनता है शब्द होरा, जो कि एक अहोरात्रि के 24वें भाग को भी कहा जाता है, जिससे आवर वर्ड निकला है, क्योंकि एक दिन रात में 24 आवर या अहोरा होते हैं। और प्रलय बीत जाने के बाद उसके अंत में सूर्य का उदय होता है, जिससे समस्त तारामंडल में उज्ज्वलता आती है। तो जब प्रलय के अंत में सूर्य का उदय हुआ तो ऋषियों द्वारा पहला आवर या होरा सूर्य की मानी गई। तो इस प्रकार पहली होरा हुई सूर्य की, दूसरी हुई शुक्र की जो उसके निकट है, उसके बाद बुध का क्योंकि बुध शुक्र के निकटस्थ है। इसी प्रकार चौथा होरा हुआ चंद्रमा का, पांचवा शनि का, छठा बृहस्पति का, सातवां मंगल का, पुनः आठवां रवि का, नवां शुक्र का, 10वां बुध का, 11वां चंद्रमा का, 12वां शनि का, 13वां बृहस्पति का, 14वां मंगल का, 15वां सूर्य का, 16वां शुक्र का, 17वां बुध का, 18वां चंद्रमा का, 19वां शनि का, 20वां बृहस्पति का, 21वां मंगल का, 20वां सूर्य का, 23वां शुक्र का और 24वां या अंतिम होरा बुध का हुआ, जो कि दिन का अंतिम होरा है। और इस तरह एक दिन और रात हुई खत्म। तो 25वां घंटा यानी कि पहला घंटा अगले दिन का जो आएगा वो आएगा चंद्रमा का, यानी कि सोमवार। इसीलिए ऋषियों ने रविवार के बाद अगले दिन का नाम सोमवार रखा। और फिर सोमवार से शुरू कर यानी कि चंद्रमा से शुरू कर पहला घंटा चंद्रमा का, दूसरा शनि का, तीसरा बृहस्पति का, चौथा मंगल का, पांचवा सूर्य का, छठा शुक्र का, सातवां बुध का, आठवां चंद्र का, नौवां शनि का, फिर 10वां बृहस्पति का, 11वां मंगल का, 12वां रवि, फिर 13वां शुक्र, 14वां बुध, 15वां चंद्र, 16वां शनि, 7वां बृहस्पति, 18वां मंगल, 19वां रवि, 20वां शुक्र, 21वां बुध, 22वां चंद्र, 23वां शनि, 24वां बृहस्पति, 25वां घंटा यानी तीसरे दिन का पहला घंटा आया मंगल का। इसीलिए सोमवार के बाद आया मंगलवार। और इन्हीं वारों को आगे समझने के लिए हम देखते हैं इस चक्र को, जिसे कहते हैं होरा साइकिल। और इस होरा साइकिल में अभी तक हम मंगलवार तक तो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर है मंगल। अब इसी मंगल में हम फॉलो करते हुए रवि शुक्र बुध चंद्र से फॉलो करते हुए हम जाते हैं तो 24वां होरा हमारा शुक्र पे एंड होता है, और शुक्र के बाद अगला ग्रह है बुध, इसलिए अगले दिन का नाम पड़ेगा बुधवार। और बुधवार से फॉलो करते हुए इस पैटर्न को जब हम चलेंगे तो ये एंड होता है शनि पर, और शनि के बाद अगला ग्रह पड़ता है बृहस्पति, इसलिए अगले दिन का नाम हुआ बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद फिर से फॉलो करते हुए अगर हम जब जाएंगे तो ये एंड होगा रवि पर, और रवि के बाद पड़ता है अगला ग्रह निकट का शुक्र, इसलिए अगले दिन का नाम हुआ शुक्र का। और जब शुक्र से हम चलते हुए सारा लास्ट व्रत देखते हैं तो एंड हो है चंद्र पर, और चंद्र के बाद अगला ग्रह पड़ता है शनि जो यहाँ पर सेंटर में है। और शनि के बाद दोबारा से इस पैटर्न को जब फॉलो करेंगे तो वो फिर से वो रवि पे आएगा, रवि को फॉलो करेगा तो वो चंद्र पे आएगा, और इसी तरह एक सीक्वेंस मिल जाएगा हमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का। और इसका रीजन भी अब हमें पता है, तो इसलिए धन्यवाद करो अपने ऋषियों को जिन्होंने इतना सटीक ज्ञान आपको दिया।